हमारा द्विपक्षीय व्यापार अब तक के अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुका है और $50 बिलियन के आंकड़े को पार कर गया है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक का खास शो मित्र देश। दोस्तों, आज का एपिसोड ऐसा है कि आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। कल्पना कीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस नेटो अंदर से हिल रहा है। अमेरिका और उसके नेटो साथी ग्रीनलैंड को लेकर आपस में भिड़े हुए हैं। बयानबाजी, धमकियां और यहां तक कि मिलिट्री ऑप्शन की बातें। ट्रंप स्टाइल में अमेरिका कह रहा है कि ग्रीनलैंड हमें चाहिए सिक्योरिटी के लिए, और यूरोपियन देश चिल्ला रहे हैं ये नेटो का अंत होगा। इसी बवाल के बीच एक नेटो देश जर्मनी सीधा भारत पहुंच गया। और यहां क्या हुआ? पीएम मोदी ने यूएनएससी पर ऐसा ऐलान किया, वॉशिंगटन में भूचाल आ गया, अमेरिका हिल गया, चीन की नींद उड़ गई और रूस की निर्भरता पर भारत ने ब्रेक लगा दिया। दोस्तों, ये नहीं है कोई बॉलीवुड फिल्म का प्लॉट, ये है असली ग्लोबल पॉलिटिक्स का धमाका। आज मित्र देश में हम इसी पर बात करेंगे। ग्रीनलैंड के तूफान में नेटो का एक मेंबर भारत क्यों आया, मोदी का यूएनएससी वाला बम कैसे गिरा और अमेरिका क्यों हैरान परेशान है। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल ग्रीनलैंड को जानते हैं ना आप, वो आर्कटिक का वो विशाल द्वीप जो डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन स्ट्रेटेजिकल इतना इंपॉर्टेंट है कि दुनिया की महाशक्तियां उस पर लात टपका रही हैं। क्लाइमेट चेंज से लेकर आर्कटिक पिघल रहा है, नए ट्रेड रूट्स खुल रहे हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स की खदानें हैं वहां, और सबसे बड़ा मिलिट्री बेस बनाने का पोटेंशियल। अब 2025-26 में अमेरिका ने फिर से ग्रीनलैंड पर आंखें गड़ा दी है। डोनाल्ड ट्रंप का पुराना सपना ग्रीनलैंड खरीद लो अब रियलिटी में बदलता दिख रहा है। व्हाइट हाउस ने कहा हम ऑप्शन डिस्कस कर रहे हैं, मिलिट्री यूज समेत। तो वहीं दूसरी तरफ डेनमार्क की पीएम ने सीधा बोल दिया कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करेगा तो नेटो का अंत हो जाएगा। यूरोपियन लीडर्स चिंतित हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सब यही कह रहे हैं कि ये नेटो की यूनिटी को तोड़ देगा। चाइना और रूस भी बीच में कूद पड़े हैं, कह रहे हैं कि आर्कटिक तो सबका है। अब नेटो की मीटिंग्स में बहसें हो रही हैं। क्या हो रही है? ये हो रही है कि आर्कटिक सिक्योरिटी बढ़ा दो, डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा दो, लेकिन ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है और वो हमें आप सबको दिख रहा है। अमेरिका कहता है चाइना और रूस से थ्रेट है उसको, ग्रीनलैंड हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन नेटो के बाकी मेंबर सोच रहे हैं कि अगर अमेरिका अपने अलायंस पार्टनर पर ही अटैक करेगा तो हम क्यों हैं इसमें, यानी कि नेटो में। अब इसी बवाल के बीच जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत पहुंच चुके हैं। दोस्तों, जर्मनी नेटो का कोर मेंबर है, यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और वो ऐसे टाइम पर भारत आए जब नेटो अंदर से टूट रहा है। 12 जनवरी 2026 गांधीनगर के महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर में पीएम मोदी और चांसलर मर्ज की मीटिंग होती है। यह मीटिंग 25 साल पुरानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रिव्यू था, लेकिन इसमें इतना मसाला था कि ग्लोबल ऑर्डर हिल गया। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं, बताता हूं क्या क्या हुआ और क्यों अमेरिका की नींद उड़ी हुई है। दरअसल पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि आज हमने यूक्रेन और गाजा सहित कई वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। भारत सभी समस्याओं और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर रहा है और इसी दिशा में किए जा रहे सभी प्रयासों का भारत समर्थन करता है। इस क्षेत्र में हमारे तालमेल को बढ़ाने के लिए हम एक कंसल्टेशन मैकेनिज्म की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हमने यूक्रेन और गाजा सहित कई वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। भारत सभी समस्याओं और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर रहा है और इस दिशा में किए जा रहे सभी प्रयासों का समर्थन करता है। अब यह बयान सीधे तौर पर ग्रीनलैंड बवाल पर तीर है। अमेरिका मिलिट्री ऑप्शन की बात कर रहा और मोदी कह रहे हैं शांतिपूर्ण समाधान। नेटो में टेंशन बढ़ गई है और भारत ये कह रहा है कि विवादों को बात से सॉल्व करो। अब जरा सोचिए, जर्मनी का चांसलर सुन रहा है ये सब, जो खुद नेटो का पार्ट है। मर्ज ने क्या कहा ये जान लीजिए। उस दौरान मर्ज ने कहा हम भारत और जर्मनी के बीच संबंधों को और भी ऊंचे स्तर पर ले जाना चाहते हैं। आपने मुझे अपने गृह राज्य गुजरात आने का न्योता दिया, इस खास जेस्चर के लिए मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अब ये सिर्फ डिप्लोमेटिक बातें नहीं है दोस्तों, ये सिग्नल है। नेटो क्राइसिस में जर्मनी भारत की तरफ झुक चुका है। गुजरात का न्योता एक पर्सनल टच है। अब आते हैं मेन धमाके पर। यूएनएससी पर मोदी जी का ऐलान।
पीएम मोदी ने कहा कि भारत और जर्मनी सहमत है कि वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक संस्थाओं में सुधार जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में सुधार के लिए G4 के माध्यम से हमारा संयुक्त प्रयास इसी सोच का प्रमाण है। यकीन मानिए और ये बाइट सुनिए। भारत और जर्मनी सहमत है कि ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार के लिए G4 के माध्यम से हमारा संयुक्त प्रयास इसी सोच का प्रमाण है। एक्सेलेंसी, 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से मैं एक बार फिर आपका भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि आज की चर्चा भारत जर्मनी साझेदारी को नई ऊर्जा और स्पष्ट दिशा देगी। आपकी यात्रा, आपके व्यक्तिगत जुड़ाव और भारत के प्रति आपकी गहरी मित्रता के लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद करता हूं। अब G4 क्या है? भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील का ग्रुप है जो यूएनएससी में परमानेंट सीट्स की मांग कर रहा है। अमेरिका, रूस, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन के पास वीटो पावर है और वो नहीं चाहते कि ये ग्रुप आगे बढ़े। लेकिन पीएम मोदी ने जर्मनी चांसलर के सामने ये ऐलान किया कि हम G4 से सुधार करेंगे। अब ग्रीनलैंड बवाल में अमेरिका नेटो को धमका रहा और यहां भारत, जर्मनी कह रहे हैं कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में चेंज हो रहे हैं, चेंज चाहिए। अमेरिका हिल चुका है क्योंकि यूएनएससी उसका सबसे बड़ा टूल बन चुका है दुनिया कंट्रोल करने का। अगर भारत, जर्मनी जैसे देश यूएनएससी में आ गए तो अमेरिका का डोमिनेंस खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वो भी ऐसे टाइम पर जब नाटो में अमेरिका की लीडरशिप पर सवाल खड़े हो चुके। चलिए अब इकोनॉमिक एंगल देखा जाए, क्योंकि मित्र देश में हम सिर्फ पॉलिटिकल नहीं बल्कि पैसे की भी बात करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा द्विपक्षीय व्यापार अब तक के सबसे उच्च यानी हाई लेवल पर पहुंच चुका है, जो 50 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर चुका है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार अब तक के अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुका है और 50 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है। जर्मनी की कंपनियां भारत में लगातार इन्वेस्ट कर रही हैं, ऑटोमोबाइल से लेकर टेक तक, और चांसलर मर्ज कह रहे हैं कि भारत जर्मनी आर्थिक संबंधों की पूरी क्षमता का फायदा उठाने के लिए हमें भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत पूरी करनी होगी, FTA पर। यह अमेरिका के लिए तगड़ा झटका, क्योंकि अमेरिका भारत को अपने कैंप में रखना चाहता है, लेकिन भारत EU के साथ डील कर रहा है। अब ग्रीनलैंड क्राइसिस में यूरोप अमेरिका से दूरी बना रहा और भारत उस दूरी का पूरा फायदा उठा रहा। अब जरा हम टेक और डिफेंस पर भी बात कर लेते हैं। तो पीएम मोदी ने मर्ज के सामने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच टेक्नोलॉजी सहयोग साल दर साल मजबूत हुआ है और इसका असर आज जमीन पर साफ दिख रहा है। भारत और जर्मनी एक एनर्जी क्षेत्र में समान प्राथमिकताएं साझा करते हैं। इस सहयोग को और बढ़ाने के लिए हमने इंडिया जर्मनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का फैसला कर लिया है। अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्रीन हाइड्रोजन में मेगा प्रोजेक्ट। दोस्तों, ये क्लाइमेट चेंज का एरा है और भारत जर्मनी मिलकर एनर्जी इंडिपेंडेंस बना रहे हैं। रूस पर घटती निर्भरता, पीएम मोदी ने इशारे में कह दिया कि भारत रूस से ऑयल गैस कम लेगा, जर्मनी के साथ रिन्यूएबल्स पर फोकस करेगा। अब अमेरिका को यह क्यों चुभी? क्योंकि अमेरिका भारत को रूस से दूर करने के लिए प्रेशर डाल रहा, लेकिन भारत अपने टर्म्स पर खड़ा है नाटो के मेंबर्स के साथ। और MOUs की लिस्ट देखें तो क्लाइमेट एनर्जी, शहरी विकास, शहरी मोबिलिटी, रक्षा और सुरक्षा में सहयोग। पीएम मोदी ने कहा कि रक्षा और सुरक्षा में बढ़ता सहयोग हमारे आपसी भरोसे और साझा विजन का प्रतीक है, प्रमाण है। भारत और जर्मनी की हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर हम चलते रहे हैं। हमारी दोस्ती का प्रभाव ग्लोबल स्टेज पर भी दिखाई देता है। घाना, कैमरून और मलावी जैसे देशों में ज्वाइंट प्रोजेक्ट से हमारी ट्राइलेटरल विकास साझेदारी दुनिया के लिए एक सफल मॉडल है। हम ग्लोबल साउथ के देशों के विकास के लिए अपने साझा प्रयासों को आगे भी निरंतर जारी रखेंगे। इंडो पैसिफिक दोनों देशों के लिए हाई प्रायोरिटी है। चलिए अब आगे बात करते हैं वीजा फ्री ट्रांजिट की घोषणा की। जी हां, भारतीयों के लिए जर्मनी में ट्रांजिट वीजा, ये लोग
टू पीपल कनेक्ट हैं और गुजरात का कनेक्शन जर्मन मैरीटाइम म्यूजियम लोथल के साथ कोलैब आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी का एमओयू, इतना सब कुछ हुआ है। इसी को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि भारत और जर्मनी हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं, हमारी दोस्ती का असर ग्लोबल है। मैं जर्मन विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपस खोलने के लिए आमंत्रण देता हूं। भारतीय नागरिकों के लिए वीजा फ्री ट्रांजिट की घोषणा के लिए मैं चांसलर मर्ज का आभार व्यक्त करता हूं। इससे दोनों देशों के लोगों के बीच नजदीकियां और बढ़ेगी। मुझे खुशी है कि गुजरात के लोथल में बनाए जा रहे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स से जर्मन मैरीटाइम म्यूजियम जुड़ रहा है। अब ये सब तो आपने सुना, लेकिन ग्रीनलैंड बवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये नाटो की नींव हिला रहा है। अमेरिका ट्रंप के लीड में आक्रामक हो रहे हैं। वेनेजुएला पर अटैक के बाद ग्रीनलैंड पर उन्होंने अपना हाथ रख दिया है। यूरोपियन देश सोच में पड़ गए हैं कि अगर अमेरिका हमें ही निगल जाएगा तो नाटो क्या बचेगा? नहीं बचेगा। जर्मनी का भारत आना एक स्ट्रेटेजिक मूव है। डाइवर्सिफिकेशन करो, अमेरिका पर डिपेंड मत रहो। और पीएम मोदी का यूएनएससी वाला ऐलान, ये डायरेक्ट अमेरिका को मैसेज है कि ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है, भारत की साख बढ़ रही है। G20, क्वाड, ब्रिक्स और अब G4 पुश। चीन को अब मैसेज मिल चुका है कि भारत यूरोप के साथ खड़ा है। बॉर्डर टेंशन के बीच अमेरिका हिल गया है क्योंकि उसका इंडो पैसिफिक प्लान भारत पर डिपेंड है। लेकिन भारत इंडिपेंडेंट प्लेयर बन चुका है। दोस्तों, ये मीटिंग सिर्फ द्विपक्षीय नहीं है बल्कि ग्लोबल शिफ्ट है। 2026 में वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा, मल्टीपोलर वर्ल्ड जहां भारत सेंटर स्टेज पर है। जर्मनी जैसे देश भारत को पार्टनर देख रहे हैं, अमेरिका को साइडलाइन करके। ऐसे में सवाल है कि क्या ये नाटो के लिए खतरा है? क्या अमेरिका बैकफुट पर आ जाएगा? आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर जरूर बताएं। फिर से मिलते हैं कल अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।